नमस्कार दोस्तों, आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले को विजिट किया गया है। पूंछ वो जिला है जो भारत पाकिस्तान क्लैश के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित था। जब भारत के द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के नागरिक क्षेत्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें बमबारी में भारत के 22 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे, महिलाएं और वयस्क नागरिक भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें कि एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई है। जैसे एक परिवार में जोया और जैन नाम के 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। और कई परिवार ऐसे हैं जिनमें आज राहुल गांधी जिन परिवारों से मिले, उनमें एक परिवार की कई लड़कियों ने ये बताया कि उनके परिवार में उनके पिताजी की पहले ही डेथ हो गई है और इस पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है और अब उनका घर जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो गया है। पाकिस्तान की सैनिक में घर को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ऐसा एक घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं पूंछ में जो बुरी तरह से जर्जर हो गए हैं। और आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में कोई व्यक्ति एक ही बार अपना घर बना पाता है, और जब उसका बना हुआ घर एक बार पूरी तरह से जर्जर हो जाए तो उसको दोबारा से अपना घर बनाना और घर को जो है दोबारा से ट्रैक पे लाना, अपनी घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और दोस्तों, ये जो पूंछ के लोग हैं, ये ऑपरेशन के आज 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार का कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा, कोई मंत्री जाएगा या प्रधानमंत्री स्वयं उनका विजिट करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन अभी तक जो है किसी भी मंत्री ने उनको जाकर उनका हाल नहीं सुना है, ना ही प्रधानमंत्री ने उनका विजिट किया है। जबकि जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने पहले भी एक बार घायल जो लोग थे, जो घायल हो गए थे ऑपरेशन पाकिस्तान की गोलाबारी में, उनसे वो मिले थे और आज जो है उन्होंने पूंछ का दौरा किया है। तो जो लोग हैं, जाहिर सी बात है, जब चुने हुए प्रतिनिधि जनता के पास जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं तो उन्हें ढांढस बनता है और उन्हें लगता है कि हाँ, आज देश उनके साथ खड़ा है। और दोस्तों, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, ये लोग वो हैं जो कि जब हमारे देश पे कोई भी आक्रमण होता है तो ये लोग सेना का मनोबल बढ़ाते हैं और सेना के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जबकि जो युद्ध की जो विभीषिका होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं पर पड़ती है। जो खतरे उठाने पड़ते हैं वो यही लोग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कभी उफ नहीं करते और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और देश को भी आज ज़रूरत है इनके साथ खड़े होने की। भारत सरकार जो है, उनसे यही आग्रह है कि वो इन लोगों की समस्याओं को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आर्थिक मदद की जाए और इनको जिस भी तरह की ज़रूरत है सरकार के द्वारा और हमारे देश के द्वारा इन्हें वो सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाए, जिससे इनको ये ना महसूस हो कि इतने बड़े युद्ध के बाद, इतनी जो भारत पाकिस्तान टेंशन था, उसके बाद देश ने इन्हें ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया है। जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किए गए लोग हैं, वो जो है पूंछ और बॉर्डर एरियाज के ही लोग हैं, जिनकी समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। और जिन मीडिया चैनल्स के द्वारा, प्राइवेट चैनल हैं वो ज़्यादातर, जिन्होंने इनकी स्थिति को कवर किया है, उनके बारे में भी नेशनल मीडिया का कहना ये है कि ये तो देश विरोधी काम कर रहे हैं और ये उन लोगों की स्थिति को दिखा रहे हैं, जिससे हमारे देश का मनोबल गिरता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो वास्तविक स्थिति है, अगर उसको कवर ही नहीं करेंगे तो क्या उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि आज देश ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है और कोई भी उनकी फिक्र नहीं कर रहा है। मीडिया के द्वारा ही पब्लिक को ये पता चला है कि जो बॉर्डर एरियाज में लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी क्या स्थिति है और उन पर क्या बीत रही है, उनके घर किस तरह से जर्जर हो गए हैं और लोग किन परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं। वहीं हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, उनमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके नसों में जो है सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है। हर जगह पेट्रोल पंप पे, रास्तों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जी खुद ही पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा लेने के लिए वो खुद ही आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर जो है अपने पोस्टर लगवा रहे हैं। जिसके बाद जो है कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है लगातार पॉलिटिसाइज होता चला जा रहा है और जो देश के आम नागरिक हैं उन्हें भी लग रहा है कि अभी ज़रूरत है देश के जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में जो है जान गंवाई है, या उसके बाद पाकिस्तान की बमबारी में जिन लोगों ने जान गंवाई है, या जिनकी संपत्ति को क्षति पहुंची है, जिनके लोगों ने जान गंवाई है, उनको जो है देश की मदद की अभी ज़रूरत है। और इतना ज़्यादा जो है उसको पॉलिटिसाइज करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उन सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। राहुल गांधी के दौरे ने उन लोगों को जरूर ढांढस बंधाया होगा और उन्हें लगा होगा कि हाँ, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति जो है वो आया है, जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो कम से कम आज हमारी खैर खबर लेने आया है और वो हमारी स्थिति को जानेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी परिस्थितियाँ भी बेहतर होंगी।